मृत्युलोक में जाता हूँ, मृत्युलोक की ताप लगती है, सत्संग तो करता हूँ लेकिन वही सत्संग पूरा हो जाता है। एक बड़ा प्यारा सत्संग ये है, वैकुंठ में अपॉइंटमेंट कर लो महाराज। बोले आज तू जिसे लाएगा उसी का अपॉइंटमेंट होगा। नारद जी बड़े प्रसन्नता से गए वो संसारी एक जीव के पास, उससे कहा, बोले कि चलोगे काकू, आज तो तेरी पोंप पड़ गई, चल 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 चल, वैकुंठ में तुझे स्थान मिल गया बिना भजन के। नारद ने कहा है जिसे भी लाओगे उसको अपॉइंटमेंट दूंगा। बोले अभी हो सकना, अभी नहीं। बोले क्यों? बोले छोटे भाई छोरा को अभी ब्याह ना आएगा, राधे बोलना पड़ेगा। राधे छोटे वाला पप्पू है ना, उसका अभी विवाह नहीं हुआ है, और तीनों छोरा जब तक एक जैसे न हो तब तक जाने में थोड़ी सी वेदना है। नारद जी ने कहा, बोले सत्संगी है, प्रेमी है मेरा, तो कोरा कोरा प्रेम नहीं है, एक माला रोज जाप करना। बाबा ने चालू कर दिया उसके छोरा के विवाह की कुंडली बनाने के लिए। सर्राटे की माला मारे, माला ने मारो जोर, एक सुंदर सी छोरी आई, जयमाला पड़ी, ब्याह है गए, राधे बोल राधे राधे। अरे बटुआ सी बहू आई बड़ी सुंदर, घर में आई, घूंघट उघाड़ के देखो, आहा चंद्रमा की सी करण, बहुत सुंदर, आजा आजा, घर में आ गई। अब नारद जी आए, बोले लड्डू वड्डू तो खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, विवाह हो गया तेरे छोरे का। आहा तेरे छोरे का विवाह हुआ? बोले विवाह तो हो गया। ए छोरा रसगुल्ला लेके आइयो, एक टहनिया भर के। अरे वो तो भागो गए, रसगुल्ला। बोले रसगुल्ला बाद में खाऊंगा, रसगुल्ला खा के दोनों वहां चले तब रसगुल्ला खाऊं। बोले वहां तो ना जाऊं, अब भी नहीं चलेगा वैकुंठ? बोले नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले एक छोरा सो, एक ने गुड्डा सो रह जाए तो बात बन जाए। नारद जी ने कहा, बोले चल कोई बात नहीं है, बुड्ढों की इच्छा होती है कि पोती को मुंह देख के मरे। नारद जी ने फिर सर्राटे में 2-3 माला शुरू, और माला के प्रभाव से तुरंत सगर्भा हो गई, और 6 ऋतु पूरी हुई, एक सुंदर सा पप्पू जन्म लेके आया। टिंकू आए। बोले अब लड्डुआ तो खबा, अब पोती को खिलाए गोदी में। देखो 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 तुम्हारे आशीर्वाद से कैसे सुंदर मोड़ो, देख देख तुम्हारी तरफ देख के हंस रहा है, देखो कैसे हंस, देखो दो होठ कितने सुंदर है, देखो कैसे गोरो गोरो लाला है। बोले बढ़िया है, लड्डू तो खा लो। बोले लड्डू जब खाएंगे जब तू अभी इस छोरे को यहाँ रख और तू मेरे साथ चल वैकुंठ, इसीलिए तो सब कुछ किया। बोले अभी मेरी फुर्सत ना है। बोले क्यों? आजकल की छोरी छोरा का पाल बजाने, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये पालने से गिरेगो तो चक्कर, ये तो मुझे पालना पड़ेगा। नारद जी को लगी भग, बोले देख तो सही, सब कुछ किया ये तो पापी जीव है, इसके पास रहने से ही ठीक नहीं है। नारद जी 3 वर्ष तक नहीं आए, सेठानी आए ही नहीं, 3 वर्ष हो गई, 3 वर्ष तक जाऊंगा ही नहीं, ये तो पापी जीव है, वैकुंठ को छोड़कर वहां दलदल में फंसा है संसारी जीवों में, इसकी आसक्ति वहां नहीं जाऊंगा। 3 वर्ष के बाद में फिर याद आई। बोले देखो तो सही, शायद मूड बदल गया हो और अब मन आ जाए। सत्संग बहुत सुंदर करता था, सत्संग प्रेमी था। नारद जी आए तो उसकी चारपाई 2 पैर से खड़े। एक व्यक्ति को पूछा, गांव का एक व्यक्ति आया, बोले भैया यहाँ एक कक्कू बैठे रहते थे, वो कहाँ है? क्षमा करना बाबा, उन्हें तो 1.5 वर्ष हो गई, पधार गए। पधार गए? नारद जी ने कहा, बोले देख मैंने कहने से कहा, जाने कहा किस योनि में पड़ा होगा, कहाँ गंदगी में गया होगा, कौन सी योनि मिली होगी, देखो चले गए। और मैंने कहा था वैकुंठ चले जाते हैं, तो एक कुत्ता पूंछ फटफटा रहा था दरवाजे पे बैठ कर, नारद जी की ओर देख रहा। ये तो त्रिकाल दृष्टा संत है, कुत्ते का बच्चा एक पिल्ला पूंछ फटफटा रहा था। कुत्ता हंसता है, कुत्ता हंसता है, राधे ऐसे नहीं, कुत्ते का पिल्ला भी हंसता है लेकिन पूंछ से हंसता है। हम हंसते नहीं है तो योगा में हंसाया जाता है। मनुष्य को हंसी दी है केवल विधाता ने सारी सृष्टि के अंदर। कुतिया हंसते देखिए तुमने, भैंस, गैया, सूकर, खूकर, चिड़िया, कोई हंसते देखा है? मनुष्य हंसता है ना, और ये नहीं हंसता। और ये कब तक हंसता है? जब तक विवाह न हो तो शैतानी हंसता है, और विवाह होता है तो पत्नी को देख के हंसता है। जयपुर में कथा चल रही थी सांगानेर में,
और मैं देखता हूँ कि एक पत्नी रोज आते थे, रोज माल्यार्पण करते ठाकुर जी पे, और सामने पुरुषों में पुरुष, स्त्री में स्त्री बैठ जाए। और कभी कथा में थोड़ी सी विनोदपूर्ण बात होती है ना हंसी की, तो कभी हंसी की बात हम कर दें तो पहले वो पत्नी की ओर देखे तो पत्नी हंसे तो हंसे, और पत्नी ना हंसे तो। एक दिन गया, 2 दिन गया यार, 3 दिन हो गए, देखते देखते मैंने कहा यार, मैंने ये पत्नी को देख, ये हंसती है तो हंसता है, नहीं हंसती है तो नहीं हंसता है। मैंने कहा यार कथा में तो हंस लिया कर, कथा से बाहर जाके तू जाने तेरा काम, लेकिन यहाँ खिलखिला के हंस, इतनी देर तो हंस ले। विवाह के बाद में हंसी रिमूव हो जाती है, सब चली जाती है। विवाह से पहले तो बहुत हंस, लेकिन हंसी ही भक्ति है भगवान की, हंसना चाहिए। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर हाल में जो प्रसन्न रहता है वही तो गोविंद की भक्ति है। हंसते रहना चाहिए, और जो नहीं हंसते ना तो योगा में ये योगाचार्य एक बनावटी हंसना पड़ेगा, और हंसी से, हंसने से रोगों का शमन होता है। ये ताली बजाते ना, ऐसे ताली बजाते हैं, इससे रोग जाता है। और तुम ताली नहीं कीर्तन बजाते हो, आओ एक बार तो कीर्तन कर लो। राधे राधे। हेलो, जो माता बहनें अपने बच्चों युद्ध करते रहे, कभी विद्या अध्ययन नहीं किया। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवान भी विद्या अध्ययन करता है, गुरु धारण करता है। इस जगत में एक बात आपको बता दूं, इस जगत में जब तक जन्म नहीं माना जाता जब तक गुरु न धारण करो। गुरु भी न होए न ज्ञान, ज्ञान बिना भव को तरह। इसलिए परमात्मा भी इस धराधाम पर अवतार लेकर आया, और वो भी चाहे वशिष्ठ गुरु के यहाँ गया हो या तो सांदीपनी गुरु के यहाँ गया हो, वो गुरु ग्रह गए पड़न रघुराय। अब यहाँ अक्रूज महाराज के रथ पर सांदीपनी गुरु के आश्रम में उज्जैनी भेजा गया। कृष्ण और बलराम का सिर का मुंडन कराया, शिखा वंदन कराया, और गायत्री का उपदेश दिया। गर्गाचार्य और शांडल ऋषि के द्वारा संस्कार हुए, और मार्ग में ही एक ब्राह्मण के पुत्र से मित्रता हो गई। केवल मात्र 64 दिन की अल्प अवधि में भगवान 64 कला निधान सारा ज्ञान अर्जन किया। वो तो निमित्त मात्र था। वेदों की ऋचाएं जिसकी श्वासें हैं वो कौन गुरु धारण करेगा, लेकिन इस जगत में आकर गुरु की महत्ता रखी, गुरु धारण किए। अंतिम दिन गुरु दीक्षा समारोह था, गुरु को दक्षिणा देनी थी विद्याध्ययन के बाद में। उसी समय गुरु माता ने कहा, बोले पुत्र विद्याध्ययन पूर्ण हो चुका है, तुम्हारा दक्षिणा देना चाहते हो तो सामर्थ्यवान शिष्य की सामर्थ्यवान दक्षिणा, जैसा शिष्य हो दक्षिण हो। गुरु का कर्ज नहीं होता, गुरु का कोई कर्जा नहीं है, तेरी भावना है वो गुरु की दक्षिणा है, और यही शास्त्र की मर्यादा है। 2 रुपए कम मिले तो ब्राह्मण क्रोधित तो हो जाए, शायद पात्र नहीं है दक्षिणा का, को पात्र है वो। पात्रता तो जब है यजमान की श्रद्धा दक्षिणा है। क्या दक्षिणा? लेकिन कर्म दक्षिणा जब क्रिया पूरी हो तब। क्रिया पूरी नहीं तो दक्षिणा नहीं। ब्राह्मण को अपना काम पूरा करना ही चाहिए, और जो ब्राह्मण काम पूरा नहीं करता है और दक्षिणा लेता है उसके तीसरे कुल पर बच्चे पानी देने वाले नहीं रहते, वंश नाश हो जाता है। चाणक्य नीति में ऐसा निवेदन किया गया। दक्षिणा के लिए तैयार रहते हैं हम काम करने के लिए पीछे हट जाते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है, इसीलिए ब्राह्मण तो नष्ट होता चला जा रहा पृथ्वी से। गुरु को दक्षिणा देने के लिए, गुरु दक्षिणा बोले बेटा समर्थ शिष्य की समर्थवान दक्षिणा, जिसकी जैसी स्थिति हो, और तू अलौकिक शिष्य है। गुरु माता ने कहा, बोले पुत्र
मेरा बेटा इस समुद्र में डूबकर प्राण त्याग कर दिया है, मर गया है। मुझे बहुत याद आती है। जब से तू विद्याध्ययन करने आया है, 2 महीने से करीब हो गए, मुझे मेरे पुत्र की याद भुला दी गई, भूल गई है। अगर देना चाहता है गुरु को दक्षिणा में, तो मेरे मृत पुत्र को जीवित करके तू दे। ये कृष्ण तेरी सामर्थ्यवान दक्षिणा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के मृत पुत्र को जीवित करके गुरु माता की गोदी में डाला। ये समर्थ की समर्थवान दक्षिणा देकर गुरु पुत्र को जीवित करके देकर आए। और भगवान यहाँ सुदामा को छोड़कर आए, मधुपुरी आए। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिस्तमो। मथुरा में आने के बाद में भगवान के अंतरंग सखा बने देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी महाराज एक दिन कृष्ण के साथ यमुना स्नान करने गए। देखो, जब से कृष्ण ब्रज से आए ना, राधा रानी रोज एक पुष्प कालिंद्री मैया को भेंट करती और कहती, हे कालिंद्री मैया, मेरा ये पुष्प पत्र रूप में मेरे गोविंद को देना। लेकिन 64 दिन तो थे नहीं मथुरा में, देती कहाँ? वो तो शिप्रा के किनारे थे, शिप्रा नदी के किनारे। अब वो कहाँ जाती? लेकिन 64 दिन के बाद में जब भगवान मथुरा में आए, स्नान कर रहे थे कालिंदी में, वो पुष्प आया यमुना के द्वारा। यमुना ने अपनी लहरों के द्वारा कृष्ण के पास उस पुष्प को लाके दिया। उस पुष्प की गंध को जैसे ही नासिका से लगाया और गंध को लिया, श्री राधा ब्रह्मांड तनया राशेश्वरी किशोरी जी की गंध नासिका में आई, मूर्छित हो गए कृष्ण। उद्धव ने पूछा, ये क्या हुआ? याद आ गई ब्रज की। बहुत प्रयास करता हूँ भुलाने की, लेकिन रह रहकर मुझे ब्रज याद आता है। हे उद्धव, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाँव। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाँव। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाँव। मोहे ब्रज विशरत नाही बूढ़ो, मोहे ब्रज विशरत नाही, मोहे ब्रज विशरत नाही बूढ़ो, मोहे ब्रज विशरत नाही। मुझे रह रहकर ब्रज याद आता है। बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं ब्रजवासियों को भूल जाऊँ। मुझे मैया यशोदा याद आती है उद्धव, मुझे बाबा नंद का दुलार याद आता है, किशोरी राधा याद आती है, मेरे ब्रजवासी बाल बाल याद आते हैं, मुझे मेरी श्यामा गाय गऊ अक्षर याद आते हैं, मुझे मधुवन के वृक्षों की वंशज जीव हिरणियों की याद आती है, मेरे मयूरों की याद आती है। विशरत नाही ब्रज विशरत नाही, मोहे ब्रज विशरत नाही, मोहे ब्रज विशरत नाही। बहुत प्रयास के बाद भी भुला नहीं पाता मैं। उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया। सखा तो थे, ये काम करोगे उद्धव, ज्ञानी हो ना, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, एक काम कर लो, एक बार ब्रज चल जाओ, अपने ज्ञान के द्वारा उन ब्रजवासी, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे ब्रजवासी मेरी याद करते होंगे, नहीं तो मुझे उनकी याद क्यों आती है? मेरी याद न करें, ऐसा एक पाठ पढ़ा के आओ, मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराओ। आप तो निराकार ब्रह्म के उपासक हो ना,
विशिष्टाद्वैतवादी योग बल समर्थित उद्धव ज्ञानी आप जाइए। उद्धव जी ने कहा, बोले यार तू कहाँ गंवार ब्रजवासियों के पास भेज रहा है? मैं वेदांती भाषा में जब बोलूंगा तो वो मेरी भाषा को समझ पाएंगे क्या? कृष्ण गंभीर हो गए, कहने लगे, शंकर से मुलझाए रटे, जिस परब्रह्म परमात्मा को एक चुल्ली भर छात पर जिन्होंने नाच नचा दिया हो और उनको एक गंवार अज्ञानी मानता है, शंकर से मुलझाए रटे चतुरानन चारा हो आनंद गामे, देवो देव निहारत ही तन भारत प्राणन देर लगा में, जिनके ही अनेको आवत ही भव मूण महासुम गत को पामे, ताय अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ में। एक चुल्लू पर छात पर परब्रह्म परमात्मा को नाच नचा दिया हो, उन्हें अज्ञानी मानता है। एक बार बोले तू कहता है तो एक बार चला जाऊंगा 2 दिन के लिए। बोले 2 दिन रहोगे या 2 वर्ष रहोगे, वक्त बताएगा, एक बार जाके आओ। चल दिए, चले मथुरा से जब उधो वृंदावन नजर आया, वहां से प्रेम ने अपना विलक्षण रूप दिखलाया। पीताम्बर गले में लटका था, करील के कांटों ने पीताम्बर को पकड़ लिया हो, समझा रहे हैं? कांटे कहते हैं, बोले ज्ञानी तेरे फाड़ देंगे तेरे पीताम्बर को, ज्ञान के पीताम्बर, लौट के चला जाए यहाँ से। फिर भी नहीं समझा, ज्ञानी ज्ञान गुमान भरे और ज्ञान गठरिया दरे ठीक पे, ज्ञानी जात मरे, ज्ञानी ज्ञान गुमान भरे। ज्ञान का गुमान बहुत बड़ा होता है। ज्ञान के चक्कर में चला गया, अध्यापक बन के गया था, पढ़ा के आऊंगा। नित्य प्रतीक वाल आते, कृष्ण की राह देखते, शाम को मोह ध्यारे आते बिना कुछ खाए पिए, शाम को सूर्य अस्त होता, परीक्षित लौट के चले जाते, मैया की गोदी में अपनी अपनी मैया की गोदी में गिरते हो, कहते अरे मैया हमारा तो कृष्ण आज ही ना आया हो। बैठे थे, राशि रथ आया, इनका मन नाचने लगा, ओहो कृष्ण आ गया, हमारा गोपाल आ गया, गोविंद आ गया। रथ के पीछे भागते, गिर जाते, भागते नंद भवन के बाहर रथ रुका, पास में रुके, दूर ठगे से खड़े रहे, हमारा दादा नहीं, हमारा कृष्ण नहीं। हमारा कृष्ण होता तो रथ से कूद गया होता, हमारी गोदी में चढ़ गया होता, हमारा कृष्ण नहीं है। वो तो सांवला था, सारूप है, वस्त्र पहनकर उच्चिष्ट आया है, उतर कर नीचे आया। नंद बाबा ने देखा, श्रवण शक्ति जाती रही नंद बाबा की। मैया यशोदा पागल हो गई कृष्ण की याद में, नेत्रों से अब बाबा को दिखाई नहीं देता। घोड़े के टापों की आवाज कान में आई, कौन आया हो भैया? अरे कोई है? अरे यशोदा, कोई यशोदा, अरे कोई है भैया, मेरी शतकिया दियो। आधार लेकर खड़ा होता है बाबा को, बिना आधार के अब शरीर काम नहीं करता बाबा का। कृष्ण चले गए, बुढ़ापा दे गया है बाबा को, नेत्रों की ज्योति चली गई, परीक्षित कानों की श्रवण शक्ति जाती रही बाबा की। एक आधार दिया ब्रजवासी ने, खड़े होकर, कौन आया हो भैया? अरे कौन आया है? मैं मथुरा से आया हूँ, आपके गोपाल का, कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम उद्धव है बाबा। अरे मेरे कृष्ण को सखा आए हुए, मानो कृष्ण मान के हृदय से लगाया। मेरा कृष्ण कैसा है? ठीक है ना? वो कभी अपनी मैया की याद करता है, उसकी माँ यशोदा पागल हो गई है, याद नहीं करते तो आता कैसे? पत्र लेकर आया हूँ। गंभीर हो गए बाबा, वर्षों का याद आई, पत्रवाहक को पत्र लेकर भेज दिया, सुबह आता, शाम को चला जाता, अपनी कहता, हमारी सुनता। ठीक है कृष्ण, यही प्रेम था तेरा। मैया यशोदा बोले कि वो तो अपने महल में है। ब्रजवासी महल में प्रवेश किया। नंद भवन 85 चौक का हवेली है, बहुत बड़ा दिव्य प्रासाद, अद्भुत महल, लेकिन एक चिड़िया की चल कर रही, बिल्कुल एकदम शांत, मानो कोई रहता नहीं है। दूर जाकर देखा, यशोदा शांत बैठी है, मानो किसी का ध्यान कर रही है। उद्धव जी ने जोर से कहा, जय श्री कृष्ण मैया, मैया जय श्री कृष्ण। धीरे बोल, कौन है? तेज बोल, बीमारो, धीरे बोल, धीरे, तेज बोलेगो तो नटखट मेरो श्याम जग जाएगा। और जग गया तो तुझे मालूम है जैसे तैसे सुलाया है, कभी दाढ़ी को चंद्रमा मांगे, कभी मक्खन मांगे, कभी बहू मांगे,
तू तेज बोलेगो तो जग जाएगो ना। ज्ञान की पहली सिद्धि टूट गई ज्ञानी उद्धव की। बोले भैया मेरे जैसे हजारों ज्ञानी तेरे चरण के रज के कण पर वार दिए जाए वो भी छोड़े। भैया कहाँ है तेरा कृष्ण? ले सब कृष्ण यशोदा से कभी दूर नहीं होता, यशोदा कभी कृष्ण से दूर नहीं होती। वचन दे के गया है ब्रज से पाद भेकम न गच्छति, एक क्षण दूर नहीं जाता उनसे। भैया दर्शन कराएगी अपने लाडले कान्हा को। उद्धव का हाथ पकड़ा यशोदा मैया ने, चल। और जहाँ पालना रखा था ना नहीं कन्हैया का, जहाँ लाड़ लड़ाया करती थी कन्हैया, वहां लेकर पहुंची थी कि दलान से पृथ्वी पर गिर गई। उद्धव पागल हो गई है ये यशोदा, बरसों हो गई मेरे गोविंद को गए हुए, मुझे आज भी मेरा गोपाल नंद भवन में दिखाई देता। ये वो जगह है जिस जगह एक दिन एक कौवा आया, आधी रोटी बेदर की घी लगाकर मक्खन लगाकर मैंने कन्हैया के हाथ में दी। उद्धव कूदता जाए भटकता जाए मेरा कृष्ण नाचता हुआ, कौवा आकर हाथ से माखन रोटी को छुड़ा ले गया। युद्ध लड़ूंगा, पार पटकने लगा, मचल गया। धूर भरे अति सोहत श्याम जी, कैसी बनी सिर सोहत। छोटी काग के भाग को का कहियो, हरे हाथ सो ले गए। भैया समय मेरे पास कब है? इच्छा ऐसी करती है कि सारा जीवन तेरे चरणों में काट दूं, लेकिन क्या बताऊं किशोरी राधा के पास, राधा तो कुंज में मिलेगी। उद्धव ब्रजवासियों को लेकर उद्धव कुंज में पहुंचे। सैकड़ों हजारों गोपियां प्रसभान तनया राशि श्री राधा को घेरे खड़ी है। राधा रानी पत्थर हो गई है श्याम के ग्रह में, बोलती नहीं। उद्धव लता मंडप की ऊंट कुंज में खड़े हैं और देख रहे हैं दृश्य क्या होने वाला है। क्या देखा? एक भंवर आया, भ्रमर आया, गुंजार गुन 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 करके गुंजार करने लगा। भंवरा आया, राधा रानी के कानों पर आके गुंजार करने लगा। काला भंवरा, काला कहीं का बेशर्म बेहया, दुरट सब कारे अजमाए, कारे से हो प्रीत न करियो, कारे जहर बुझाए। काले रंग से हमने हमारे उस काले ने हमें छोड़ा ना, हमें छोड़कर चला गया यहाँ से। हमने संपूर्ण संसार के काले रंग का त्याग कर दिया है, और काला रंग धोखे का रंग है। कागा के सुख कोयल पाले हंस हंसे, कोयल के सुख कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भय जब उड़ने लागे, कुल अपने को धारे। उधो सब कारी अजमाए। फिर भी गुंजार करता रहा कानों पर। ये भ्रमर गीत है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी ऐसे ही आता था। ये भी पुष्पों का मकरंद लेता है, झूठा करता है, छोड़ देता है। उसने प्रीति की और छोड़ के चला गया।
आज श्याम कोई खड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो सो बैर करूंगी, बैर करूंगी। काले घन की छटा अटासों कबहुन निरखुंगी, और काले नाग बाग बीच डोलत निर्विष उन्हें करूंगी। नील पट धोई धरूंगी, सो आज शाम तो सो बैर करूंगी। निश्ची काली होती है, दांतों में लगाई जाती है। गोपी कहती है ब्रज की गोपांगनाएं कि दांतन मिशिया कबहू दी हो, आखिन कजरा दूंगी। दर्पण माई देखिए खीर को, जा पुतरिये काढ़ धरूंगी। काला रंग है ना पुतलिया का। उद्धव ने कहा, ज्ञानी उद्धव थे, अंधी हो जाओगी। गोपियों ने कहा कि जन्म भरे अंध रहूंगी, और आज शाम को सुबह करूंगी। ऐसी प्रीति क्या जानती, प्रीति किए दुख होए, तो जगत ढिंडोरा पीठ वो काला भंवरा। राधा रानी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल छिप गया है, रूठ जाया करती थी हम, बहुत विधि से मना लिया करता था। दूसरी बात याद आती है, बसे पहाड़ पे मैं यमुना के तीर, के ही विद मिलना कोई करना मेरे प्रेम परी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोई, धारी अक्षर प्रेम का पढ़े हमारा तो निमित्त है, ये सारी बात तो मुझसे कह रही है। उद्धव जी पास में पहुंचे, कहा बोले देवी प्रणाम किया, पत्र को जाके दिखाया, पत्र को खींच ले गई।